अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि अगर वो शुगर के मरीज़ हैं तब भी, और अगर शुगर से इब्तदाई जो स्टेज है जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं तब भी, कि उनका जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल रहे ताकि वो इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की यही कोशिश होती है कि वो हर सूरत मुनासिब हद तक अपना जो वज़न है उसको नॉर्मल रखें, वो ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में ना जाएं, क्योंकि दोनों सूरतों में आपकी सेहत को बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके उन 11 खानों की बात करेंगे कि जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट इतना कम है या ना होने के बराबर है कि वो इन दो किस्म के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, जो अपने वज़न को कम रखना चाहते हैं, वज़न को कम करना चाहते हैं, और या शुगर को नॉर्मल वैल्यू में रखना चाहते हैं, या बढ़ी हुई शुगर को नीचे लाना चाहते हैं। तो चलें एक एक करके इन 11 खानों की बात करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला खाना है उसमें गोश्त आता है, उसमें मीट आता है, और मीट भी कौन सा, जिसको हम रेड मीट कहते हैं। रेड मीट के अंदर शामिल होता है मटन, रेड मीट के अंदर शामिल होता है बीफ, रेड मीट के अंदर शामिल होता है ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट किसे कहते हैं? जैसे कि कलेजी है, गुर्दे है, कपूरे हैं, ये तमाम शामिल होता है। इनके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? इनके अंदर 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इनके अंदर आयरन होता है, इनके अंदर विटामिन B12 होता है, जो कि आपके जिस्म को बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन शर्त यह है कि कोशिश करें कि जो आप मटन, बीफ या ऑर्गन मीट इस्तेमाल करते हैं वो एक अच्छे और सेहतमंद जानवर का इस्तेमाल करें। वो जानवर जिनको हम कहते हैं कि इनको घास खिलाया गया है, ये खेतों में घूमते फिरते रहे हैं, बनिस्बत इसके कि जो फार्मी जानवर होते हैं, जो बीमार जानवर होते हैं। जितने सेहतमंद जानवर का रेड मीट आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको ये दोनों फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो खुराक आती है उसको हम केल कहते हैं। ये एक ख़ास किस्म की सब्ज़ी है। आप गूगल पे लिखेंगे केल, इमेजेस दबाएंगे तो आपके सामने ये आ जाएगी। इसकी खसूसियत क्या है? इसकी खसूसियत ये है कि ना सिर्फ ये कि इसके अंदर 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, बल्कि इसके अंदर जो विटामिन C है वो माल्टों से ज़्यादा है। इसके अंदर कैल्शियम जो है वो दूध से ज़्यादा है। इसके अंदर पोटेशियम जो है वो केले से ज़्यादा है। इस सब्ज़ी को कहा जाता है कि ये बड़ी उन खुराकों को मात देती है जिनके अंदर कहा जाता है कि न्यूट्रिशन है। इसके अंदर बेइंतहा न्यूट्रिशन है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर वाइटामिन्स हैं। तो आप अगर 2 मकसद जो मैंने वीडियो के शुरू में बताए, तो दूसरे नंबर पे जो खुराक आपके सामने आनी चाहिए वो है केल। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो है वो आपकी और मेरी फेवरेट खुराक आती है, यानी अंडे या एग्स। कहा जाता है कि अगर एक दिन के अंदर आप 2 से 4 एग्स खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये प्रोटीन का सोर्स हैं। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ना होने के बराबर है, यानी एक अंडे के अंदर सिर्फ 0.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा इसके अंदर इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं? जैसे कोलिन है, लेसिथिन है, जो आपके जिगर में पड़ी हुई फ़ैट को जलाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न कम होता है। और इसी तरह से भरा हुआ है ये विटामिन्स के साथ और मिनरल्स के साथ। यानी अगर आप दिन में, और आपके डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया, आपको एलर्जी नहीं है, 2 से 4 अंडे खाते हैं, तो वो आपको तीसरे नंबर पे वो खुराक मिलती है जो आपको इन 2 मकसद को हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो दोस्तों खुराक है वो नट्स की एक ख़ास किस्म है, अखरोट की एक ख़ास किस्म है जिसको हम पीकन नट्स कहते हैं। इसके 1 औंस यानी 28 ग्राम के अंदर सिर्फ 1 ग्राम जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर कॉपर है, इसके अंदर विटामिन B1 है यानी थायामिन, और इसी तरह से मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये आपकी जो भूख है उसको कम करती हैं। जब आपकी भूख कम होगी तो आप कम खुराक खाएंगे, और जब आप कम खुराक खाएंगे तो पीकन नट्स जो हैं ये आपका वज़न जो है वो कम करने में मदद देते हैं। इसी तरह से पीकन नट्स जो हैं आपका जो शुगर का कंट्रोल है उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार है इनका। दोस्तों, जो 5वें नंबर पे खुराक है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि रेड मीट के सिलसिले में, इसी तरह से जो चीज़ होता है, जो पनीर होता है, वो भी कोशिश करें कि उस जानवर का हो जो ग्रॉस फेड हो, जिसको खेतों में पाला गया हो, जिसको कुदरती खुराक यानी घास के ऊपर पाला गया हो। 3 किस्म का चीज़ बहुत मशहूर होता है, मोज़रेला,
चेडर चीज़ और गॉट्स चीज़। तो ये बहुत मकबूल चीज़ या पनीर है। पनीर का जो 1 औंस होता है 28 ग्राम है, उसके अंदर सिर्फ 0.4 ग्राम जो है वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर एक सलाहियत है कि ये आपकी हड्डियों को, दांतों को और जो आपके नेल्स होते हैं उनको कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं। इसी तरह से ये इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं, प्रोटीन है, जो आपके जो ब्रेन की जो सेहत है, जो आपके दिमाग की सेहत है, जो दिमाग की सलाहियतें हैं, उनको बहुत उनमें मदद करता है। तो कोशिश ये करें कि 5वें नंबर पे जो खुराक आती है जिसको हम चीज़ या पनीर कहते हैं, और जो मैं बता भी चुका हूँ कि जो कैटेगरी बहुत मकबूल है, तो उसका इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपका वज़न भी कम रहेगा और आपका जो शुगर का कंट्रोल इसलिए कम रहेगा कि ये उन खुराकों में शामिल है जिनके अंदर बहुत कम या ना होने के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, जो 6ठे नंबर पर खुराक आती है वो भी हर तरफ हमें मिल जाती है, यानी इसको हम कहते हैं कि कॉलीफ्लावर, यानी जो गोभी होती है, आपको पता है मार्केट में मिल जाती है, और गोभी की तरह की जो बाकी सब्जियां हैं जिनको हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कहते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती, ना होने के बराबर इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन इनके अंदर जो है बहुत कुछ होता है, जैसे कि फ़ाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारे जिगर के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स बनते हैं, हमारे जिगर में जो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइजनस चीज़ें, ख़तरनाक जहरीली चीज़ें पहुंचती हैं, तो उनको ये डिटॉक्सीफाई करता है। और इसमें कौन कौन सी शामिल होती हैं? इसमें ब्रोकली शामिल है, कॉलीफ्लावर जो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि आम गोभी जिसको हम कहते हैं, ब्रसल्स स्प्राउट्स मिल जाते हैं, कैबेज भी गोभी की ज़ाहिर एक किस्म है, और कॉलर्ड ग्रीन। और ये एक बेहतरीन ज़रिया है पोटेशियम का और मैग्नीशियम का। अब देखें, अगर आप कोई ऐसी खुराक खाते हैं जिसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम है, तो आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने से आपको दोनों फ़ायदे मिलते हैं, आपका ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, और इसी तरह से जो ओबेसिटी है, जो वज़न का बनना है, उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर आजकल सामने आ रहा है, जो दर्द सर बना हुआ है सबके लिए, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये मखसूस किस्म की जो सब्ज़ियाँ, इनके इस्तेमाल से आपको जो ये दोनों फ़ायदे मिलेंगे, और ये दोनों जो किस्म के मसले हैं उन पे काबू डालने में आपको बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है, मेरी अक्सर वीडियो में जिक्र होता है आजकल इस फल का, इसको हम कहते हैं एवोकाडोज़। पाकिस्तान में मिल जाते हैं, इसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर एक के अंदर सिर्फ 0.4 ग्राम है, जो कि ना होने के बराबर है, लेकिन इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर एवोकैटिन होता है, इसके अंदर और सारी वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, और जिगर को ये बहुत इतना फ़ायदा देती हैं कि आपका जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन्स होते हैं, ख़ास तौर पे जिसमें इंसुलिन भी शामिल है, उसकी जो प्रोडक्शंस होती हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो आपका वज़न ठीक रहेगा, और आपको जो शुगर का कंट्रोल है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, 8वें नंबर पर वो खुराक है कि जो महंगी ज़रूर है, जिसकी वजह से अक्सर मेरे ऊपर कुछ दोस्त जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट यही होता है कि आपकी जान और आपकी सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ महंगी नहीं हो सकती। उसका नाम है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। महंगा ज़रूर है, लेकिन कहा जाता है कि ये जो ऑयल्स होते हैं, ये जो लिक्विड्स होती है आपकी खुराक में, उसका ये सोना है, ये गोल्ड है। इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं भरे हुए हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि ओलियोकेंथोल है, ओलियोरोपीन है, जिसकी वजह से दर्द कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का एक ख़जाना है। तो वो लोग जो बर्दाश्त कर सकते हैं इसको ख़रीदना और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि इस खुराक को, एक्स्ट्रा वर्जिन और ऑलिव ऑयल को, अपना जो पूरा एक डाइट प्लान है उसमें ज़रूर शामिल। दोस्तों, उसके बाद बारी आती है बटर की, मक्खन की। शुरू में ही बात कर देता हूँ, कोशिश करें कि देसी हो, कोशिश करें कि नेचुरल हो, कुदरती हो, ना कि वो आर्टिफिशियल और जो फार्म से मिलता है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। एक ये काम करना है। दूसरा ये काम करना है कि जो मक्खन है उसको जो बाकी आपके जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं तो उनके साथ मिक्स करके मत शामिल करें, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसके 100 ग्राम के अंदर, यानी बटर के अंदर, मक्खन के 100 ग्राम के अंदर भी सिर्फ 0.4 ग्राम जो है, या 0.1 से लेके 0.4 ग्राम तक कहा जाता है कि वो इसके अंदर शामिल है ये कार्बोहाइड्रेट्स।
बुनियादी तौर पे ये आपकी जिल्द के लिए बेहतरीन है, आपकी आंखों के लिए बेहतरीन है, आपके बालों के लिए बेहतरीन है। और इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल की वजह से आप यंग नज़र आते हैं, आपके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर। और ये जो कोलेस्ट्रॉल, देखें बटर जो है या जो मक्खन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्या एतराज़ होता है दोस्तों का। वो दोस्त ये कहते हैं कि इसके अंदर तो कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन ये जहन में रखें जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल जिसका सोर्स जो है वो कुदरती बटर है, तो वो तो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन्स आपके जिस्म में बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, कार्टिसोन है, तो उन तमाम के बनने में बड़ा किरदार है कोलेस्ट्रॉल का, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल का। और इसी तरह से ये आपका जो गाल ब्लैडर होता है या जो आपका पित्ता होता है, तो आपके पित्ते के अंदर से एक चीज़ निकलती है, एक रतूबत निकलती है, एक सक्रीशन निकलती है जिसको हम बाइल कहते हैं। वो बाइल किस लिए ज़रूरी होती है? वो इसलिए ज़रूरी होती है दोस्तों कि जो फ़ैट की डाइजेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा उसका रोल है, क्योंकि फ़ैट जो होता है वो हम इसलिए लेते हैं कि फ़ैट सालुबल कुछ विटामिन, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि A, D, E और K2 जो हैं, तो उनके लिए, तो इसलिए बड़ा अहम किरदार है बटर का आपकी ज़िंदगी में। तो आप अगर अपना वज़न को बरकरार रखना चाहते हैं नॉर्मल लेवल पे, और अपनी जो शुगर है उसको बेहतर रखना चाहते हैं, तो बटर जो है आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, जो 10वें नंबर पे खुराक आती है खुम्बियाँ, मशरूम्स, आपने सुना होगा। जिस वक्त हम इस मौजूदा दौर की खुराकों के आदी नहीं थे, पुराने दौर का इंसान विटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए, ताकत के लिए वो रुख करता था खुम्बियों का, वो रुख करता था मशरूम्स का, और इनके इस्तेमाल से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते थे। बुनियादी तौर पे इसका जो 1 कप अगर आप लें तो उसके अंदर सिर्फ 2 ग्राम, यानी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, विटामिन्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट 1 कप के अंदर सिर्फ 2 ग्राम्स है। फाइबर इसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको 1 कप खाने के बाद ही भूख कम लगेगी, कॉन्स्टिपेशन बेहतर रहेगी, कोलेस्ट्रॉल का जो आपका अंदर का निज़ाम है या कंट्रोल है वो बेहतर रहेगा, आपका शुगर का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है मशरूम के इस्तेमाल से। और ये बुनियादी तौर पे फ़ैट इसके अंदर नहीं होती, सोडियम बहुत कम होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसके अंदर बहुत कम होता है। और बाकी मैं बता चुका हूँ कि जो फाइबर है इसके अंदर वो कॉन्स्टिपेशन के अलावा, शुगर के अलावा, कोलेस्ट्रॉल जो आपके खून के अंदर अगर बढ़ी हुई है तो उसको भी मुनासिब लेवल पे जो आपके जिस्म को दरकार है उस पे रखने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, 11वें नंबर पे या आखिरी नंबर पे आपकी और मेरी एक दफ़ा फिर जो फेवरेट चीज़ है, यानी जो वाइल्ड मछली होती है, जो कुदरती मछली होती है, फार्मी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फार्मी जो है उसको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, स्टीरॉयड दिए जाते हैं, पेस्टिसाइड दिए जाते हैं, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो वाइल्ड, जो दरियाई मछली भी जिसको हम कह सकते हैं, या समुद्री मछली भी हम कह सकते हैं, कि जो कुदरती ज़राए से हासिल करदा होती है, तो जैसे दरियाई मछली में यानी सैमन मछली है, सार्डीन्स हैं, एनकोवीज़ हैं, मैक्रेल हैं, इनके अंदर मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन मछलियों के इस्तेमाल का ये फ़ायदा होता है कि इनके 3 औंस के अंदर, यानी इनके 80 ग्राम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 0.1 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं बल्कि इससे भी कम होता है कार्बोहाइड्रेट। जब एक चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है लेकिन उसके अंदर कैलोरीज़ हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, तो आपको और क्या चाहिए? आपका वज़न कम रहेगा, आपका जो आपको कमज़ोरी नहीं होगी, आपके शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल है, नई जो साइंसी तहकीकात हैं उन्होंने ये पहचाना है कि ये आपके लिए एक अज़ाब से कम नहीं है। हम जो आदी रहते हैं हर वक्त रोटी खाने के, चावल खाने के, तो समझा ये जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने के आदी रहें तो वो कार्बोहाइड्रेट आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जन्म देता है, वो आपके अंदर फैट्स को भी ज़्यादा बनवाता है आपके जिगर के ज़रिए और ज़ाहिर ज़्यादा मिकदार की वजह से, और भी बहुत सारे मसाइल जो हैं इसकी वजह से जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी बुनियादी तौर पे उन दोस्तों के लिए जो अपने वज़न को नॉर्मल रखना चाहते हैं, अपने शुगर को नॉर्मल रखना चाहते हैं और ऐसे खुराकों के बारे में जानना चाहते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम हो या ना होने के बराबर हो। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कॉपी करें उस लिंक को जो शेयर के ऑप्शन से आपको मिल जाएगा और कहीं पे भी शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज रखें।